चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में एक छोटा सा बस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फंडामेंटल चैप्टर का है, पार्टनरशिप का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है यानी कि फंडामेंटल्स, उसका है इलस्ट्रेशन नंबर 23। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, फिर भी इसको करते हैं क्लास में। इसमें लिखा है आन एंड मोहन आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। भाई दो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2 है। यानी जो भी प्रॉफिट होता है उसके 5 शेयर्स बनाते हैं। आन जो है उसमें से 3 शेयर्स लेता है और जो मोहन है वो 2 शेयर्स लेता है। द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है बच्चे? फ्लक्चुएटिंग वो होता है जो कि आए दिन चेंज होता रहता है। बात समझें, जिसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं उसे हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोलते हैं, और जिस कैपिटल अकाउंट में चेंजेस ना हो उसको हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अकॉर्डिंगली करते हैं। कह रहे हैं द बैलेंस ऑफ द सेम एज ऑन 31 मार्च 2021। कह रहे हैं हमें इसका बैलेंस गिवन है अमाउंटिंग टू रुपीज 4 लाख एंड 3,50,000 फॉर आन एंड मोहन रेस्पेक्टिवली। इसको एक बार हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। भाई आन हम शॉर्ट में लिख देते हैं एंड मोहन, दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। इनके हमको कैपिटल गिवन है। क्या गिवन है? कैपिटल। कैपिटल हमें आन का गिवन है और मोहन का गिवन है। ठीक है, आन का कितना गिवन है? 4 लाख और मोहन का गिवन है 3,50,000। एक चीज समझने की कोशिश करना बच्चे, ये जो हमारी कैपिटल गिवन है ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है। क्या है? ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। आगे करते हैं कंटिन्यू। ये कह रहा है कि ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर 75,000 ईच। यानी कि इन दोनों पार्टनर्स ने ड्राइंग्स भी करी है। कितनी करी है भाई? इनकी ड्राइंग्स हमको गिवन है ₹75,000 ईच। ठीक है, अच्छा आगे एक पॉइंट हमें और गिवन है। और क्या पॉइंट हमको गिवन है? कह रहा है एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% हमको अलाउ है ऑन ओपनिंग कैपिटल। नहीं कहता तो भी हमें पता है कि ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाते हैं। हैड बीन अलाउड टू देम, यानी आईओसी हमें दे रखा है 10%। इसको भी हम लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम अलाउ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आगे क्या गिवन है हमको? कह रहे हैं कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में? भाई हमको निकालना है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमको निकालना है। साथ में हमको क्या गिवन है? हमको गिवन है प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना गिवन है? प्रॉफिट गिवन है 2,25,000। छोटा सा क्वेश्चन है, तुरंत करते हैं, तेजी से करते हैं, समझते हैं इसको। ठीक है बच्चे, सबसे पहले एक पॉइंट समझना। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। ए और एम दो पार्टनर्स हैं, 3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इनकी कैपिटल हमको गिवन है ए और एम की 4 लाख एंड 3,50,000। लेकिन ये जो कैपिटल हमको गिवन है ये क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल का मतलब होता है जब पूरा साल खत्म हो गया तो खत्म होने के बाद उनके अकाउंट में कितना बैलेंस है, तो वो 4 लाख और 3,50,000 रुपए का बैलेंस है। ठीक है, अच्छा इसके आगे देखते हैं। हमें ड्राइंग्स गिवन है, यानी ड्यूरिंग द ईयर ए ने और एम ने ड्राइंग्स करी है 75,000 ईच। ये भी 75,000 रुपए अपने घर लेके गया है, ये भी 75,000 रुपए अपने घर लेकर गया है। ओपनिंग कैपिटल हमको बतानी है, यानी कि साल के शुरुआत में ए के अकाउंट में और एम के अकाउंट में कितना बैलेंस था ये हमको बताना है। हमें गिवन है क्या? प्रॉफिट गिवन है 2,25,000। ये पॉइंट हमको करना है। ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई हमें सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो हम उसी को लिख लेते हैं। यहां पे हमें क्लोजिंग कैपिटल कितना गिवन है? क्लोजिंग कैपिटल, भाई क्लोजिंग कैपिटल हमें ए की और एम की गिवन है। कितनी कितनी गिवन है? पॉइंट समझना। भाई क्लोजिंग कैपिटल हमको गिवन है, सारा क्वेश्चन हमने यहीं पे नोट कर रखा है। ए का हमको दे रखा है 4 लाख और एम का दे रखा है 3,50,000। बात समझ में आई? एक बार और चेक कर लेता हूं मैं। ए और एम का इतना ही कैपिटल है ना, 4 और 350। ठीक है, डन। अच्छा नेक्स्ट हमको क्या गिवन है? अब ध्यान से सुनना। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब ड्यूरिंग द ईयर जो भी प्रॉफिट हुआ होगा वो ऑलरेडी इसके अंदर एडेड होगा। ठीक है, सेकेंड थिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, कहां गया? आईओसी, ये रहा। यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर को दिया जाता है। कहां से दिया जाता है? जो भी हमें प्रॉफिट होता है उसमें से दिया जाता है। प्रॉफिट कितना हुआ है? 2,25,000। 2,25,000 में सबसे पहले आईओसी कैलकुलेट किया गया होगा। ठीक है, किसके ऊपर? ओपनिंग कैपिटल। कितनी है हमें पता नहीं है, वो हमें निकालना है। ध्यान से सुनना। प्रॉफिट में हमने क्या कराएगा? सबसे पहले जो ओपनिंग कैपिटल होगा उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कराएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
और 2,25,000 में से हमने सबसे पहले वो दिया होगा किसको, पार्टनर को, और पार्टनर को दिया होगा तो डेफिनेटली वो 10% जो है वो इसके अंदर ऑलरेडी एडेड है, पहली चीज। सेकंड, जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा, रिमेनिंग कौन सा प्रॉफिट, 2,25,000 में से ऑलरेडी आईओसी दे चुके हैं, अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो भी पार्टनर्स में बढ़ चुका है क्योंकि ये क्लोजिंग कैपिटल है, इसके अंदर एडेड है। 2 पॉइंट क्लियर हुए होंगे आपको। अच्छा, इसके अलावा और क्या पॉइंट हमको गिवन है, ड्रॉइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब कि पार्टनर्स ने अपने घर के खर्चे के लिए कुछ पैसा निकाल लिया, जो पैसा निकाला होगा वो इसके अंदर से ऑलरेडी माइनस हो चुका है क्योंकि ये क्लोजिंग कैपिटल है, और क्लोजिंग कैपिटल जब हमने लिखी होगी तो उसमें से ड्राइंग हमने माइनस कर दी होगी, ठीक है। अब हमें पहुंचना कहां है, ओपनिंग कैपिटल। एक काम करते हैं, यहां से सारी कैलकुलेशन रिवर्स करते हैं, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ड्राइंग्स इसमें से माइनस हो चुकी है तो ऐड कर देते हैं। ऐड क्या कर देते हैं, ड्राइंग्स। भाई ड्राइंग्स अगर हम ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 75,000 एंड 75,000, ठीक है। भाई इन दोनों का टोटल अब हम निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ गया 4,75,000, यहाँ पे आ जाएगा 4,25,000। आई होप कि आपको इतना पॉइंट समझ में आएगा। अब इसके अंदर से अब हमें क्या करना है, अब इसके अंदर से हमें निकालना है क्या, प्रॉफिट निकालना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना है। भाई अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि वो प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों मिलाकर 2,25,000 है। सर ये तो खाली प्रॉफिट है, नहीं नहीं, ये वो प्रॉफिट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आया है। अब इसमें से हमने थोड़ा तो क्या दिया होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि 3:2 में बटा होगा। अब उन दोनों को हमें बाइफरकेट करना है, अलग अलग करना है। बात समझ में, वो कैसे होगा, अब हमें इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो एक काम करते हैं, हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट हम यहां से बनाना शुरू करते हैं। हम देखते हैं टोटल क्लोजिंग कैपिटल कितनी गिवन है। टोटल क्लोजिंग कैपिटल हमको कितनी गिवन है, टोटल क्लोजिंग कैपिटल, टोटल का मतलब 4 + 3,50,000, ठीक है। तो हम यहां पे कर देंगे 4 लाख + 3,50,000, दैट इज ये आ जाएगा हमारा 7,50,000, ठीक है। एक पॉइंट निकल के आ गया। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं बच्चे, इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स जो ऑलरेडी माइनस हो चुकी है, ड्राइंग्स कितनी आ जाएगी, 1,50,000। तो इसके अंदर हमने 1,50,000 ऐड कर दिया, ये क्या आ जाएगा, 9 लाख आ जाएगा। अब ये क्या पॉइंट निकल के आया है, पॉइंट को समझना। ड्राइंग्स मैंने कैसे लिखा है, मैं लिख देता हूं 75,000 ईच का मतलब 2 पार्टनर है, दोनों का 75,000 रुपया। अगला पॉइंट आएगा हमारा, अब ध्यान से सुनना बच्चे, इसमें जब मैंने ये ऐड कर दिया ड्राइंग, तो अब ये क्या पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये है ओपनिंग कैपिटल। बात समझे, ये है ओपनिंग कैपिटल प्लस इसके अंदर इंटरेस्ट भी है, प्लस इसके अंदर एक और चीज है जिसका नाम क्या है, उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल, इसके अंदर वो चीजें हैं। अब ध्यान से हम एक काम करेंगे, इसमें से ना 2 चीजें हम लेस कर देते हैं। कौन कौन सी 2 चीजें लेस कर देते हैं, पॉइंट समझना। इसमें से जो 2,25,000 है ना, ये हम लेस कर देंगे। ये 2,25,000 के अंदर इसके 2 पार्ट्स बने हैं। क्या क्या, एक तो प्रॉफिट का पोर्शन है और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पोर्शन है। वो दोनों पोर्शन ही मैं माइनस कर देता हूं। इसमें से मैं लेस कर देता हूं प्रॉफिट, ठीक है। जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा इंक्लूडिंग, क्या, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस प्रॉफिट के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जुड़ा हुआ है। जब मैं ऐसा कर दूंगा यानी कि कितना आ जाएगा, ये 2,25,000, और बच्चे ये माइनस करते ही जो मेरी वैल्यू निकल के आ जाएगी उसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं यहां से, कितनी है, 9 लाख माइनस 2,25,000, ये आ जाएगी 675। बहुत ध्यान से सुनना बच्चे, यहां पे वैल्यू आ गई 675,000। आपको पता है ये है हमारी ओपनिंग कैपिटल। ध्यान से सुनना, दैट इज ओपनिंग कैपिटल। ये है टोटल ओपनिंग कैपिटल। टोटल का मतलब ए और एम दोनों के कैपिटल को ऐड करके ये हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल के आ गई है। कौन सी वाली है, अब इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैपिटल कुछ भी नहीं है। बुक में थोड़ा सा एक मिसप्रिंट है, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो क्वेश्चन के नीचे जो सॉल्यूशन लिखा है उसमें लिखा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चे वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, इसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ा हुआ नहीं है। बात समझ में आ गई, ये प्योर हमारा ओपनिंग कैपिटल है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा।
ए और एम का ओपनिंग कैपिटल कितना है 6,75,000। ठीक है, देखो बच्चे मैंने यहां से क्या करा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिवर्स कर चुका हूं मैं। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने माइनस कर दिया तो क्या अब इसके अंदर कोई कैपिटल होगा? नहीं सर, इसके अंदर अब कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पार्ट नहीं है, ये प्योर हमारा क्या है, ओपनिंग कैपिटल है। अब ध्यान से सुनना, इसके आगे हम क्या करेंगे भाई, ओपनिंग कैपिटल हमारा कितना आ गया 675। अब ध्यान से सुनो, ए प्लस एम दोनों का कंबाइंड है, लेकिन दोनों के कंबाइंड के ऊपर मैं 10% निकाल दूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कितना निकल के आ जाएगा, वो पॉइंट समझना। वो वाला वर्किंग नोट मैं इधर कर देता हूं, इधर स्पेस नहीं है, फिर नीचे आपको नजर नहीं आएगा। ध्यान से सुनना, ओपनिंग कैपिटल कितना है 6,75,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% दैट इज 67,500। ये आ गया हमारा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान से सुनना बच्चे, जब मुझे प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है ना, तो प्रॉफिट था मेरा 2,25,000 और 2,25,000 में से मैंने 67,500 तो क्या पे कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया। जब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, बाकी का अमाउंट कितना बचेगा, 2,25,000 माइनस 67,500 दैट इज 157,500। 157,500 समझना, एक बार फिर से मैं कर देता हूं, 2,25,000 इसमें से हमने माइनस कर दिया 67,500, ये आ जाएगा 157,500। बिल्कुल सही है। ये कौन सा प्रॉफिट है बच्चे, ये है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। बात समझ में? अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस किस के बीच में, ए के बीच में और एम के बीच में, सॉरी ए और एम में ये बट जाएगा किस रेशियो में, 3:2 में बट जाएगा। 157,500 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, ये आ जाएगा 94,500 और यहां पे कितना आ जाएगा, डिवाइड 3 इंटू 2, ये आ जाएगा 63,000। बात समझ में आई? यानी कि ए का प्रॉफिट कितना है 94,500, एम का प्रॉफिट कितना है 63,000। भाई ये तो इनका प्रॉफिट का पोर्शन निकल कर आ गया। अब ध्यान से सुनो, मैं वापस यहां पे आ जाऊं भाई, इसके अंदर क्या क्या चीज है, इसके अंदर प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मैं लेस कर देता हूं प्रॉफिट लेस करूंगा कितना 94,500, यहां से मैं क्या करूंगा 63,000। अब यहां पे जो अमाउंट निकल के आएगा उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये है 4,75,000 माइनस 94,500। एक बार फिर से 475, तब तक आप भी कैलकुलेट करो। आप लोग कैलकुलेटर यूज मत करना क्योंकि आपकी हैबिट बन जाएगी तो बोर्ड एग्जाम में आपको प्रॉब्लम होगा। 3,80,500 बात समझें। सेकंड का निकाल लेंगे 4,25,000, उसमें से माइनस करेंगे प्रॉफिट 63,000 का, यहां जाएगा 3,62,000। बच्चे अब ये जो निकल के आया है ये क्या है मेरा, ध्यान से सुनना, ये है ओपनिंग कैपिटल। ध्यान से सुनना, मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट माइनस करा है भाई, मैंने ड्राइंग ऐड करा है, प्रॉफिट माइनस करा है, अभी मैंने आईओसी माइनस नहीं करा, यानी आईओसी इसके अंदर जुड़ा हुआ है। ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप कि आपको इतना पॉइंट समझ में आएगा। बात समझ में आई? ये हमारा आ गया ये। अच्छा, इंक्लूडिंग है तो अगर मैं इसमें से लेस कर दूं, क्या लेस कर दूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में माइनस कर दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चे, निकल के आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। अच्छा सर कैसे निकल के आएगा, कुछ नहीं भाई, ये क्या है सर, ये कैपिटल है, सिर्फ कैपिटल है, नहीं सर ये कैपिटल भी है प्लस 10% का इंटरेस्ट भी है। क्या है ये सर, ये कैपिटल भी है प्लस इसके अंदर 10% का इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है, यानी कि ये टोटल कितना है, ये टोटल 110% है। बात समझ में? यानी कि अगर मेरे को आईओसी निकालना है तो आईओसी का ये जो ट्रीटमेंट है इसको देखो मैं यहां पे कर देता हूं, कैसे, 3,80,000 ये जो है ये है 110%, तो 10% कितना होगा, ठीक है, मेरा क्या निकल के आ जाएगा इंटरेस्ट अमाउंट, और 3,62,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैपिटल प्लस 10% इंटरेस्ट दोनों चीज है, इसलिए मैंने डिवाइडेड बाय 110 डिवाइडेड बाय 110 कर दिया। बात समझ में? चलिए इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। एक पॉइंट गलत है, 362 तो सही है, यहां पे आएगा 380,500, ठीक है ना, सॉरी 3,80,500
इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, ये आ जाएगा 34,591, 591 ही कर देते हैं, 34,591, ठीक है, ये आ जाएगा 34,591, ठीक है। दूसरे का देखते हैं, 3,62,000 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32,909, ठीक है, इसको 909 पे ही हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसको अभी माइनस करके आगे भी हमें पॉइंट निकालना है ना। चलिए अब आगे चेक करते हैं, 3,80,500 माइनस 34,591, बच्चे कितना अमाउंट निकल के आ जाएगा, इसको हम अलग पेन से कर देते हैं, ये निकल के आ जाएगा 345,909, ठीक है। अच्छा, इसका 10% जरा निकाल के देखना, किसका 10%, इसका 10%, इसका 10% ही आ जाएगा। आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि ओपनिंग कैपिटल का 10% आईओसी है, इसका 10% निकालोगे तो ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला करते हैं, 3,62,000 माइनस 32,909, यहाँ पे आ जाएगा कितना बच्चे, यहाँ पे आ जाएगा 32,991, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। एक बार बुक से आप लोग चेक कर लेना, ठीक है, कि आपका आंसर सही है या नहीं है, देख लेते हैं। हाँ, 345,909 और 32,90 एंड 91, 32,99, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई और प्रॉब्लम होगी तो आप लोग बिल्कुल शेयर कीजिए, हो सकेगा तो व्हाट्सएप पे ही कर देंगे सॉल्व, ठीक है। व्हाट्सएप पे नहीं होगा तो कॉल पे नहीं होगा तो सॉल्यूशन, ठीक है।